हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम जैनी है, तो हर रोज़ की तरह मैं आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो उसमें एक मासूम बच्चा एक कच्चे कलबे में तब्दील हो जाता है। तो स्टोरी सुनते। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक राधिया नाम की लड़की रहती थी और उसका जो हस्बैंड था ना, उसका नाम मोहित था। तो उसका जो हस्बैंड मोहित था वो ऑफिस में काम करता था। एक दिन का वक्त था और सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। मोहित अपने ऑफिस में जा रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि आप घर में इस तरह ही बैठी रहती है, आओ मैं आपको ऑफिस में काम दे देता हूँ। तो उसने ऑफिस में उसको काम दिया। मोहित की बीवी ने कहा, जो राधिया बीवी थी, उसने कहा रुको मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तो फिर मोहित ने कहा चलो बैग ले आओ, फिर चलती है। फिर उनका जो ऑफिस था ना, वो कमला, उनकी पड़ोसी कमला के साथ था। तो फिर उनकी पड़ोसी कमला ने राधिया से पूछा, मुबारक हो, तुम्हारा न्यू हाउस शिफ्ट हो गया। तो राधिया ने कहा अभी पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, अभी हाफ रह गया हमारा। जो उसका हस्बैंड मोहित था ना, वो अपने ऑफिस में काम करने गया हुआ था, उसी हाउस में, कमला के हाउस में एक ऑफिस रूम था, उसमें काम करने गया था। तो उसकी जो पड़ोसी कमला थी ना, उसने कहा कि मुबारक हो, आपने अपना न्यू हाउस शिफ्ट कर लिया। तो जो राधिया थी ना, उसने कहा नहीं, अभी फुल हाउस शिफ्ट नहीं किया, हमने हाफ हाउस किए। तो फिर उसने खुशी से पूछा कमला से कि कौन सा आपने रूम नंबर चूज किया। तो उसने जैसे कहा रूम नंबर 17, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोबारा पूछा कौन सा रूम नंबर, दोबारा बताना। उसने कहा उसकी जो बीवी थी ना मोहित की, उसकी बीवी ने कहा कि रूम नंबर 17। तो फिर उसकी तो हालत टाइट हो गई थी कमला की, क्योंकि उसने पूछा कि उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हो गया, तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो मुझे। जैसे ही मैंने कहा रूम नंबर 17, तो उसने बताया कि रूम नंबर 17 जो था ना, उसमें एक बच्चे की बहन थी। बहन ने अपनी जान ले ली थी। वो रात के पूरे तकरीबन 3 बजे काला जादू करती थी। उसे काला जादू का बहुत शौक था, क्योंकि अगर उसने एक बार काला जादू सीख लिया ना, पूरे घर को इशारे से निटाएगी, उसने ये सोचा था। तो फिर उसने एक दिन उसको ये मन किया, जैसे हम काला जादू करते हैं, हमारा मन शैतान भटकाता है, वैसे उनका मन न शैतान ने भटकाया। तो उसने अपने आप को मार दिया सीढ़ियों से गिरा के। तो फिर जब से उसकी आत्मा इसी रूम नंबर 17 में हो रही है, भटक रही है। तो ये हुआ था। तो उसने बताया कि एक बच्चा भी रहता है, वो भयानक तरीके से हंसता है। तो उसकी बीवी ने कहा बस तुम चुप कर जाओ, मुझे इससे तुम फालतू की बातें मत करो, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। तो इतने में उनका ऑफिस का काम भी हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा ही उनका ऑफिस का काम था। तो वो अपने घर चले गए। तो फिर उसकी जो बीवी थी ना, वो टेंशन में पड़ी रही कि क्या ये सच में है। उसका जो हस्बैंड था ना, वो सब्जियां लेने गया था मार्केट में। उसकी बीवी टेंशन में पड़ी हुई थी, आराम से बैठी थी, उसने काम भी नहीं किया था। जब उसका हस्बैंड मोहित आया ना, उसने कहा राधिया तुमने अभी तक घर का काम नहीं किया। तो उसको लगा कि ये बीमार है, क्योंकि उसने इस तरह सर पे इस तरह किया होता है जैसे हम टेंशन में होते हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम जैसे रिजल्ट आने वाले थे, हम टेंशन में होते, वैसे ही वही टेंशन में थी। तो फिर हर रोज़ वो ऐसे ही टेंशन में होती। तो फिर एक दिन उसने अपने हस्बैंड मोहित को बताया कि मेरी जो सहेली है ना कमला, उसने बताया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो उसने बताया था उसकी बीवी, उसकी पड़ोसी कमला ने, वही उसने सब कुछ बताया। तो फिर उसका जो हस्बैंड है ना, उसने कहा वो आपको डराना चाहती है, वो वैसे ही आपको डरा रही है, लेकिन इस तरह का कोई नहीं होता। तो वो जब किचन में हलवा बनाने गई ना, क्योंकि वो जो हिंदू होते हैं ना, वो सबसे पहले घर में हर दिन हलवा ही बनाते, मीठी चीज़ को ही बनाते। तो उसने हलवा बनाया, अचानक उसे किसी बच्चे की मुस्कुराहट, रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चे रोते करके।
ऐसे उसने कहा जैसे मेरी सहेली कमिला ने मुझे ये स्टोरी बताई, मेरा वहम होगा इस तरह। तो फिर उसे अपने दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई, सेम ऐसे। तो वो डर गई, उसने दरवाजे पर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो बाहर निकल के हिम्मत से गई, जैसे वो किचन में गई उसे किसी कांच के टूटने की आवाज़ आई। जैसे ही वो किचन के अंदर गई सारा सामान बिखरा हुआ। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कच्चा कलवा बताया था ना, ये कच्चा कलवा ही कर रहा है सारा काम। उसने सारा बखेर दिया, उसने जो हलवा बनाया था ना वो गिरा दिया। ओए पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया उसने। तो फिर वो डर के मारे बाहर बैठ गई अपनी बालकनी में। तो वो अपने हस्बैंड मोहित का इंतजार कर रही थी कि कब आएगा मेरा हस्बैंड मोहित। अचानक वो आया और उसने पूछा आप बाहर क्या कर रही हैं। तो उसने कहा कि उसने डरते हुए कहा कि अंदर ना एक बच्चा है, वो ना हंस रहा है। उसने जैसे हंसना कहा ना, वो डरने से थोड़ा हंस रहा है, इस तरह बोला उसने। तो उसका जो हस्बैंड है ना, उसने कहा चलो दिखाओ। तो उसकी बीवी कमला उसको खींच के, उसकी बीवी जो थी ना राधिया, वो उसको खींच के अंदर लेके गई। तो देखा। और एक और बात, जब सारा कुछ गिरा था ना, जब वो अंदर आ गई थी तो एक बच्चे के पैरों के निशान उसके सामने ही लग रहे थे विंडो से बाहर, वो अभी भी थे। तो वो अपने हस्बैंड मोहित को अंदर खींच के ले गई। तो फिर उसने कहा ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। उसने हैरान ज़दा में देखा तो जो बिखरा हुआ था बिल्कुल क्लीन हो गया, वो सारा किचन क्लीन हो गया और पैरों के निशान भी चले गए। उसके हस्बैंड ने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आप बहुत थकी हुई है, तो आप आराम से रेस्ट कर। जब वो रेस्ट करने गई सोई तब वो उसने सामने देखा अलमारी के ऊपर कोई अलमारी को दस्तक दे रहा था। तो वो डर गई। उसने ऊपर देखा तो एक भयानक बच्चा था ना, इतना भयानक, अगर मैं आपको बताऊं आप डर के बाहर भाग जाओगे। इतना डरावना था ना, जैसे हमारा फेस है वैसे उसका फेस था और इधर लकीरें लगी हुई थी नाखून की। ओए बता नहीं सकते कितना डरावना था वो। और जो उसके दांत थे वो काले थे और उसकी आंखें लाल और ग्रे थी। इतना खौफनाक। अगर आपने वो वीडियो देखी होती ना, आप ये देख सकते किस तरह का था वो। अभी बताया तो है मैंने आपको किस तरह का था। बता पहले अभी आगे बताएंगे। जैसे इस तरह इनकी आंखें लाल है ना, वैसे उसकी थी सेम। तो वो डर गई, उसने चीख मारी तो फिर उसका जो हस्बैंड मोहित था ना वो उठ गया। उसने कहा क्या हुआ। उसने बताया कि ये सामने बैठा है कोई बच्चा। तो फिर उसने कहा आपका वहम होगा। उसने फिर इग्नोर कर दिया उसकी बात को। तो अचानक उसे उल्टी आने जैसी हुई। वो गई वॉशरूम में उल्टी करने। भाग क्यों क्या उसके तो पति, उसका तो क्या था, वो था हस्बैंड था। उसको अपने वाइफ के ऊपर भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि उसको लगा था कि मेरी वाइफ का कोई वहम होगा, तो इस वजह से उसने भरोसा नहीं किया। तो फिर ये हुआ जब वो वॉशरूम में गई भागते हुए, उसने उल्टी की। खून की उल्टियाँ। क्यों खून की उल्टियाँ क्यों की? बस उसकी खून की उल्टियाँ थी। तो भी जब उसने खून की उल्टी इतनी डार्क ब्लड की ना, बता नहीं सकती मैं आपको, ठीक है। तो फिर उसका ध्यान अचानक वॉशरूम के शीशे पे गया। तो वही बच्चा खड़ा था सामने आहिस्ता। तो वो डर गई। उसने उठाई शैम्पू की बोतल मारी उस पे शीशे पे। शीशा पागल हो गई थी, मेंटल हो गई थी, डर गई थी वो। शीशा तोड़ दिया उसने वो मार के। तो फिर ये हुआ जब उसने शीशा तोड़ा, उसकी कांच की आवाज़ से वो उसका जो हस्बैंड था ना वो आ गया।
तो उसकी बीवी ने कहा अभी यहाँ पर एक बच्चा था। उसने कहा फिर तुम्हारा वहम होगा। फिर उसने डॉक्टर को बुलाया, उसको अंदर लिटा के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा था इनका माइंड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो इनसे कोई काम ना करवाना, तो आप थोड़ी दिन के लिए काम कर ले, फिर ये ठीक हो जाएगी। ऐसे 10 दिन गुजर गए। जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग को अगर ज़्यादा, जब से वो इस घर में आए ना, बुरी हरकतें हो रही है, जैसे कोई कान तोड़ रहा है, पूरा घर सत्यानाश हो गया उनका। तो एक दिन जो उसकी बीवी राधिया थी ना, वो बाहर नए पौधे लगा रही थी। अचानक उसने उसी बच्चे को पेड़ के पीछे झांकते उसने बिना डरे पूछा कि मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो, और मुझे भी पता है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ और तुम्हें कोई नहीं देख सकता। वो बच्चा दरख्त के पीछे छुप गया। तो जब छुपा, राधिया भी डर के अंदर भागी। अगले दिन वो, जैसे शाम को हम कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं, किसी चीज़ का भी मज़ा लेते, वैसे आराध्या ही कॉफ़ी का मज़ा ले रही थी, और साथ में कुछ मिठाई थी, कुछ स्नैक्स थे। तो फिर बच्चे ने देख लिया मिठाई स्नैक्स, उसकी नज़र मिठाई स्नैक्स पे पड़ी। तो फिर आराध्या ने उसे प्यार से बुलाया, आ जाओ आपको खाना। उसने प्लेट आगे की, उसने खुद कहा था, तो उसकी बात है, उसने खुद कहा था। तो फिर वो अचानक एक रसगुल्ला गायब हो गया। तो उसने कहा मुझे पता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो, और आदिया ने भूत से कहा। तो फिर ये हुआ, जब वो बात करना चाहता था वो, लेकिन कर नहीं सकता था। भूत थोड़ा ना डायरेक्ट इंसान से बात करते हैं। वो डर रहा था उसकी बात से? नहीं, डर तो नहीं रहा था। फिर वो गायब क्यों हो रहा था बार बार? अचानक चुप कर जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बहुत। तो जब आराध्या ने उसे बुलाया, एक रसगुल्ले की प्लेट आगे की, तो फिर वो एक रसगुल्ला गायब हो गया। तो उसकी बीवी आराध्या ने कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तो फिर उस पर भरोसा करके वो आगे आया। तो उसकी बीवी आराध्या ने कहा कि मुझे आपकी कहानी सुननी है कि आप कैसे एक भूत बने। तो फिर उसने उसके माथे पर हाथ रखा, एक गोल गोल सा निशान हुआ और उसकी आंखें बंद हुई। जी आसान। कल हुए मैंने राधिया के माथे पर हाथ रखा तो दो राधिया को नजर आया। उसको देखकर राधिया के रोंगटे खड़े हो गए कि कते कलवाए मासूम बतेगा। वो रात को सो रहा था उसके कमरे में, थक हुई उसकी आंख खुल गई। जब उसने देखा तो दो चोर उसके घर में घुस गए थे। वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर चला गया और अपनी मदर को बुलाने गया कि मामा, मदर, के मेरे कमरे में कुछ चोर आए, आप पहले उनको भगाओ। तो जैसे मामा उसकी मदर देखने आई उन चोरों तो उन्होंने देखा कि उन कच्चे कलवे के पादर को उन चोरों ने पकड़ा हुआ था। वो कह रहा, कच्चे कलवा कह रहे कि आपने मेरे पादर को क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो चोर कह रहे हमने आपको जमा लूटना है। तो कह रहे आप 4 जमा लूटे, लेकिन हमारे पादर को खुद ना कहना। वो अपने कमरे में सो रहा था बच्चा। फिर वो गया था, वो अपनी मामा के कमरे में, वो अपने कमरे में सोया था। क्या था फिर वो अपनी मामा के बाहर गया बिताने के। क्या हुआ था मेरे साथ, वो कमरे के अंदर तो आ गए थे, मामा के कमरे में डर के। तो उन्होंने उसके फादर को पकड़े, उसके ऊपर बंदूक तान दी। वो डर के मारे अपने फादर को बचाने गया और फिर सामने एक पत्थर रखा हुआ था, वो उसके पीछे लग गया और सामने एक टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर टोकरी के अंदर एक छुरी रखी हुई थी नोकीली। वो फिर देते ही अपने फादर को बचाने के लिए आया आगे, तो उसका पैर भीतर गया पत्थर से और वो सीधा टेबल के साथ टकराया और उसका जो माथा था और
उसका जो माथा था वो तीजा छुरी के अंदर खुद घुस गया और उसने अपनी आखिरी जान तक अपने फादर को पुकारा, फादर मुझे बचाएं, फादर। फिर वो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और इसका एंड यही खत्म होता है। और इसका नतीजा ये है कि हमें अपने वालिदैन का क्या रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का काम करना चाहिए, उसकी हर बात माननी है। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा एक मासूम बच्चा एक कच्चा कलवा में तब्दील हुआ है। तो आपने ये स्टोरी देखी। अगर आपको इस स्टोरी में कोई सा भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप राइट कर सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज एक कच्चे कलवे की स्टोरी सुनाई है। तो मेरी और स्टोरी सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। बाय बाय।